बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। दिसंबर या जनवरी में कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट पड़ने की संभावना है। कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जैसे केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर। उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। इस पंचायत चुनाव में उन्होंने सबरीनाथन के लिए एक दो घरों में घुसकर काम किया था। बाद में वे वापस चले गए। जब केरल में कांग्रेस का पिछला फेरबदल हुआ था, तो कुछ लोगों ने शशि थरूर के समर्थकों ने कुछ लोगों को कांग्रेस पार्टी के केपीसी सचिव जैसा पद दिया था, लेकिन वे पूरी तरह से एएससीसी की कार्य समिति के सदस्य हैं। शशि कई बार सांसद रहे हैं। उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। वे लगातार मोदी की तारीफ कर रहे हैं। यह सब एक ही वजह से है। शशि थरूर कहीं भी प्रचार में नहीं है। शशि थरूर का मामला लगभग पक्का हो गया है, क्योंकि शशि ने पहले कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचा था। उन्हें निष्कासित कर दिया जाए, फिर वे चले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की रणनीतिक चाल ने उन्हें शशि को निष्कासित नहीं किया है, बल्कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। इसके साथ ही यह जात है कि एआईसीसी कार्य समिति में लगभग 5 या 6 या 4 या 5 वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी यही सोच रहे हैं। उनमें से एक चिदंबरम है, फिर उनके बेटे सांसद हैं। चिदंबरम राज्यसभा सांसद है। कई अन्य नेताओं के नामों का उल्लेख है। केरल से शशि के साथ लगभग 2 सांसद भी कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। इस बारे में कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये सभी घटनाएं यहां राजनीतिक है, यानी दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में हो रही चर्चा। आइए एक अनुमानित समझ बनाते हैं। शशि कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव खत्म हो गए हैं। वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अन्य लोग भी लगभग टूटने के कगार पर हैं। एक और कारण है, अब यह चिदंबरम पर निर्भर है। मामले है, प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और यह संपत्ति, ये मामले, इस चिदंबरम और उनके परिवार के लिए आगे बढ़ना संभव नहीं है। कई अन्य नेता कई वर्षों से उनके द्वारा पकड़े गए हैं। यह अफसोस की बात है कि कांग्रेस हिंदी पट्टी में वापस नहीं आ रही है। कई नेताओं को ठीक से पता है कि एक तरफ अगर आप वोट चोरी आदि कहते हैं, तो जमीन पर यहां तक कि कांग्रेस के नेता जो चुनावों से जुड़े हैं, वे जानते हैं कि इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता है। महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर मतदान किया, सबसे अधिक संख्या में रिकॉर्ड चुनाव। बिहार में उन्होंने भाजपा, नीतीश और मोदी के पक्ष में मतदान किया, यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऐसा कह रहे हैं। आज की कांग्रेस इन लोगों को वोट में तब्दील नहीं कर पा रही है। वे कई बार आकर देख चुके हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता इसका पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी भी तैयार नहीं है। यह तो पता ही है कि कांग्रेस उनका एक गुट बन गई है, यानी नेता छोड़ रहे हैं। कभी कभी वे एक अलग गुट बन जाते हैं, तो कभी एक पार्टी। इस बारे में कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात तो तय है। चलिए शशि थरूर की बात करते हैं। अब राजीव चंद्रशेखर के केरल भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा नामक राजनीतिक दल कोई बड़ा बदलाव या लहर नहीं ला पाया है, खासकर जब से राजीव चंद्रसेन वह करिश्मा नहीं कर पाए हैं जिसकी चर्चा हो रही है। वजह यह है कि भाजपा मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ने वाली है, यानी 2026 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव। इसीलिए शशि ने अभी इस्तीफा दे दिया है और कभी कभी भाजपा उन पर विचार भी कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके उन्हें आगे करके चुनाव लड़ाना एक समझौता है। इसकी वजह यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री के शशि थरूर से अच्छे संबंध हैं। यह अभी नहीं, बल्कि कई सालों से चला आ रहा रिश्ता है। इसी रिश्ते की वजह से प्रधानमंत्री राजीव गांधी से ज्यादा शशि थरूर में रुचि रखते हैं। अगर केरल में शशि थरूर को खड़ा करके जनता के सामने पेश करते हैं, तो मैं एक बात पक्के तौर पर कह सकता हूं। मेरे आकलन के अनुसार जब शशि थरूर केरल आकर भाजपा के चेहरे के रूप में 2026 चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। सीधे शब्दों में कहे तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। इसी तरह कांग्रेस में मौजूद कई नेताओं को 2026 के चुनाव में सीटें नहीं मिलेंगी। अगर ये लोग कांग्रेस छोड़कर शशि के साथ भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो उनके पास कांग्रेस को भीतर कई जगहों पर लोकप्रिय नेता होंगे। भाजपा ऐसे लोकप्रिय नेता नहीं बना पाई है
क्योंकि मैं यह बात लोकसभा में नहीं कह रहा हूं, विधानसभा में चुनावों की वजह से हमारे पास बहुत अच्छे चेहरे हैं। एक बात बता दूं, सुरेश गोपी की तरह श्रीधरम पिल्ला भी किसी और लोकप्रिय चेहरे को वोट देंगे, यानी कांग्रेसी हिंदू और कांग्रेसी ईसाई दोनों ही एक साथ वोट देंगे। ऐसे ही चेहरे कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। कई निर्वाचन क्षेत्रों में जहां ईसाई बहुलता है, इस भाजपा को ऐसे चेहरों की जरूरत है। ऐसे चेहरों की उनके पास बहुत कमी है। अगर इस कांग्रेस के ये लोग यानी शशि के साथ अपनी समझ के कारण यहां शिफ्ट हो जाते हैं, तो यह भाजपा के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। इस चुनाव में उन्हें 15 या 20 सीटें मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि केरल में आने वाले चुनावों में कई लोग जो कई चीजों के लिए वोट करते हैं और कई समुदायों से आते हैं, खासकर हिंदू समुदाय और ईसाई समुदाय के लोग इस वामपंथी या कांग्रेसी यूडीएस के सम्मान से थक चुके हैं, क्योंकि उनके पास राजनीतिक और विकासात्मक विषयों पर कहने के लिए कुछ नहीं है। हद तो तब हो गई है अगर भाजपा एक तीसरी पार्टी के रूप में शशि थरूर के चेहरे और इन तमाम नेताओं के साथ, कांग्रेस नेताओं के साथ, इस शशि के साथ भाजपा में शामिल हो जाती है और चुनाव लड़ती है, तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं। जब आप इसे 2024 के चुनावों के संदर्भ में देखते हैं, जब आप चुनाव पैटर्न और मतदान पैटर्न को देखते हैं, तो एक बड़ा समुदाय है जो शशि में रुचि रखता है, यानी उसके भीतर आपको यह समझने की जरूरत है कि शशि कंठीपुरम की बैठक में नहीं गए थे और नहीं उन्हें आमंत्रित किया था। कई ईसाई समुदायों और धार्मिक संगठनों में शशि को हर कोई आमंत्रित करता है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का हो। शशि थरूर एक राजनेता जो ईसाई समुदाय में विशेष रूप से लोकप्रिय है, एक बड़ी संपत्ति है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड एक वैश्विक भारतीय के रूप में उनका रिकॉर्ड और उनका तथाकथित वैश्विक ज्ञान केरल को बदल सकता है। आज केरल में एक बड़ा समूह है जो मानता है कि शशि थरूर केरल की वर्तमान राजनीति को फिर से लिख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर भाजपा शशि थरूर के साथ अगला 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ती है, तो एक बड़ा बदलाव आएगा। एक बात सच है, बिहार चुनाव के साथ ही कई कांग्रेस नेताओं को यह एहसास हो गया कि कांग्रेस को केंद्र की सत्ता में आने में समय लगेगा। इसी तरह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यह गांधी आदि जैसे राजनीतिक नेताओं का परिवारवाद अब भारतीय राजनीति पर हावी नहीं होगा, इसलिए इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। हालांकि टीएमसी इसका हिस्सा है। यह भारत मोर्चा यानी यूपीए, पुराने यूपीए के भीतर कई लोगों ने मांग की है कि कांग्रेस को इस कांग्रेस के नेतृत्व से यानी यूपीए के नेतृत्व से और भारत मोर्चा महागठबंधन के नेतृत्व से बदला जाए। भारत में कांग्रेस के भीतर यह एक बहुत ही सकारात्मक घटनाक्रम है, क्योंकि इन लोगों के ऐसा कहने के बाद ही कांग्रेस के भीतर बदलाव होगा। लेकिन ऐसा होगा, मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा होगा भी। इसी वजह से कई नेता उम्मीद खो चुके हैं और भाजपा में शामिल हो गए हैं। मेरा अनुमान है कि जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अन्य राजनीतिक दलों में जाएंगे, तो केरल के कांग्रेस नेता भी उनका अनुसरण करने के लिए तैयार होंगे। दूसरी बात यह है कि शशि थरूर का समर्थन करने वाले कम्युनिस्ट, सीपीएम के समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता शशि का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे कई मायनों में एक संभावित नेता है। इसलिए शशि के आते ही सीपीएम के पक्ष में वोट और कांग्रेस के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा और वह भाजपा और एनडीए के पक्ष में आ जाएगा। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को इसकी संभावना दिख रही है। यह एक मास्टर स्ट्रोक होगा। आने वाले दिनों और महीनों में केरल की राजनीति और भारतीय राजनीति में भारतीय राजनीति के बारे में बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस का रास्ता वैसे ही चल रहा है। किसी भी नेता को कोई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस वापस आएगी। वे ही जानते हैं कि यह कहा जाएगी, क्योंकि वे जानते हैं कि इसमें वापसी के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। जो भी नतीजे आ रहे हैं, वे कांग्रेस और उसके पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक है।